कल जब पाकिस्तानी फौज की मरी हुई हालत देख तालिबान ने तरस खाकर युद्ध विराम किया तो एटॉमी पावर पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाने लगी, जश्न मनने लगे। पर पाकिस्तान का ये जश्न ज्यादा देर चल नहीं सका। इस वक्त जी पूरी जंग की जो है सूरत हाल बनी हुई है। भारी भरकम तादाद में गोलाबारी हो रही है, बंदूकें वहां से भी चल रही हैं, यहाँ से भी चल रही हैं, उनके बंदे भी मर रहे हैं, इधर भी मर रहे हैं। कब तक हम अपने नौजवानों की लाशें उठाएंगे? कब तक नौजवानों के जनाजे उठाएंगे और उन जनाजों को कंधा देने के लिए सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपने कंधे फराम करेंगे? तालिबान के इस हमले से पाकिस्तान का अब्बाजान चाइना भी घबरा गया है और ग्वादर छोड़कर भाग गया है। ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब, जिसपे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। और हमें ये धमकी दे रहा है अफगानिस्तान का हुकूमती टोला कि वो हमारे अंदर घुस के हमें मारेंगे। ये जुर्रत उनकी कैसे हुई? बस कौन सा ऐसा खजाना छुपा पड़ा है कि हमारे साथ पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है? वो ग्वादर पोर्ट ही हमारे पास जो कि सेंट्रल एशिया है, जिसमें आप चाइना ने अगर आपने वो करनी है, देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, वो यूज़ क्या करेंगे? वो ग्वादर को यूज़ करते हुए अपनी दूसरी कंट्री में चीज़ें बेचेंगे। और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि वो इस पे वो जोर कर रहे हैं कि चाइना तरक्की ना कर सके। हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इफ्तिखार साहब, आप जैसे लोगों की हैसियत क्या है। उन्होंने तो अमेरिका को भगा दिया, उन्होंने नेटो को भगा दिया, वाह जी वाह। तो अब ग्वादर पोर्ट तक में जो है वो दाखिल हो रहे हैं और हमले ऐसे हो रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि इतनी अफरा तफरी है और हालात बहुत खराब हैं? जय हिंद दोस्तों, कल जब पाकिस्तानी फौज की मरी हुई हालत देखकर तालिबान ने तरफ खाकर युद्ध विराम किया तो पाकिस्तान में मिठाइयां बांटे जाने लगी। पाकिस्तानी जश्न मनाने लगे कि अब तालिबान नहीं मारेगा। पर इस जश्न के चक्कर में पाकिस्तानी ये भूल गए कि तालिबान ने तो छोड़ दिया, पर टीटीपी और बीएलए ने अभी तक नहीं छोड़ा और पाकिस्तान का ये जश्न ज्यादा देर चल नहीं सका। बीएलए ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर हमला कर दिया और ग्वादर पोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान के पक्के मित्र कहे जाने वाले चाइना का भी पैसा लगा हुआ है। पहले ही चाइना पाकिस्तान के सी पैक में पैसा लगाकर पछता रहा है और अब तालिबान, टीटीपी, बीएलए और पाकिस्तान की लड़ाई की वजह से चाइना को ग्वादर पोर्ट से भी भागना पड़ा। बीएलए के ग्वादर पोर्ट पर किए गए जबरदस्त हमले में 2 पाकिस्तानी ऊपर पहुंच गए और चाइना घबरा गया। इस टाइम पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो कि किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है और पाकिस्तानी फौज अपने ही देश की सुरक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम होती जा रही है। पर फिर भी पाकिस्तानी चाहते हैं कि देश में इन्वेस्टमेंट आए। अब जिस देश की सेना अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही, वो किसी दूसरे की क्या ही हिफाजत करेगी और कोई कैसे ट्रस्ट करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। तो दोस्तों, इसी पर आज की एक खास वीडियो तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। इफ्तिखार साहब, अफगानिस्तान को एक तरफ रखते अगर हम दाखिली अपने अवामिल की बात कर लें, यहाँ फाटा का मर्जर हुआ केपी के अंदर, फिर केपी में गुट तालिबान को बसाने की बात की गई पीटीआई दौरे हुकूमत में। केपी में जो पीटीआई की हुकूमत खुद इस वक्त मौजूद है, किस तरह के ऑप्शंस को अवेल किया जा सकता है जो दाखिली मामलात से निमटने और अपने अहदाफ को अचीव करने की बात की जाए? पीछा किया जाए और मारा जाए। हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, हम दूसरी सॉवरेन स्टेट का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे एहतराम को कमज़ोरी समझा जा रहा है और मज़हब के नाम के ऊपर और एक ख़ास लसानी हवाले से एक जदोजहद है, वो तक़वियत पकड़ती जा रही है और हर आने वाले दिन में हमें नुकसान हो रहा है। और अब ये कितना नुकसान बर्दाश्त करना है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और उन अदारों ने जिनका काम है टू प्रोटेक्ट अस। आज जो वाक़या फिर ग्वादर में वो क्या साबित करता है? कब तक हम अपने नौजवानों की लाशें उठाएंगे? कब तक नौजवानों के जनाजे उठाएंगे और उन जनाजों को कंधा देने के लिए सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपने कंधे फराम करेंगे? किस किस्म की खामोशी है और क्यों है? कौन सा ऐसा दबाव है? खुल के बात की जाए। या तो ये माना जाए कि फिर वो हर जगह पे हैं, और अगर हर जगह पे हैं तो फिर सवाल का जवाब देना अब लाजमी होता जा रहा है, कौन लेके आया उनको वापस और क्यों लेके आया? आपको याद है कि सवात ने जो कुर्बानी दी है हमारे फौजियों ने, वो तारीख में लिखने वाली है। बेशक। तो क्यों उनको वापस लेके आया गया? क्या मोहब्बत थी और किसकी मोहब्बत थी और क्यों मरे जा रहे थे आप इस मोहब्बत में? हद होती है एक चीज़ की। कौन सा दिन है जिस दिन ये वाकया नहीं हो रहा? कभी कभार कोई इंसिडेंट हो जाए, आदमी समझते अभी हो गए, और हमें ये धमकी दे रहा है अफगानिस्तान का
हुकूमती टोला कि वो हमारे अंदर घुस के हमें मारेंगे। ये जुर्रत उनकी कैसे हुई? देखिए मेरी बात सुने इफ्तिखार साहब, एपीएस के बाद एक इकट्ठे, जो मैंने इब्तिदाई में बात की, इकट्ठ हो गया हर मामले पे, हर बात को लेकर। अभी आयशा वहाँ पे गलती ये हुई है, जब एक फैसला कर लिया गया, इतनी कुर्बानियाँ दी गई ऑपरेशन सवाद के अंदर, मैं उसकी काफ़ी चीज़ों को पर्सनली भी जानता हूँ। उसके बाद इन लोगों से बात करना, इनसे मुज़ाकरात करना, और इनके हम अब देखें ना, बात की है ना शहजाद साहब ने बात, हाँ ये जो शहजाद साहब ने बात की है, भाई कौन से गुड एंड कौन से बैड, इसी चीज़ ने तो आपको मरवा दिया। आप फैसले नहीं कर पा रहे। अब जिस आदमी ने परसों हमारे नौजवानों को शहीद किया है, वो तो आप कॉन्ट्रैक्टर था यहाँ पे, वो तो आपके गुड तालिबान में शामिल था, नॉन गुड तालिबान में शामिल था। तो भाई खुदा का वास्ता है, आप लोग जो इंडिविजुअल सतह पे फैसले करते हो दफ्तरों में बैठ के कि कौन गुड और कौन बैड है, इसको बस कर दो। फैसला वो करो जो मेरे मुफाद में है, जो पाकिस्तान के मुफाद में है, जो पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में है, जो पाकिस्तान की सालमियत से मुतल्लिक रखता है। हम एक सॉवरेन स्टेट है, क्यों मजाक बनवा रहे हो हमारा? तुम्हारे मुफादात होंगे, फिर तुम चले जाओ उनके साथ जिन्होंने जाना है, बस करें। और अब हो क्या रहा है, हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इफ्तिखार साहब आप जैसे लोगों की हैसियत क्या है। उन्होंने तो अमेरिका को भगा दिया, उन्होंने नेटो को भगा दिया। वाह जी वाह, क्या जवाब है, भगा दिया उन्होंने। हमें भी पता है किस तरह वो भगवाए गए और कहाँ से मदद मिली और कौन सा शहर और कौन सा मुल्क इस्तेमाल हुआ है सारी खेल के अंदर। ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब, जिस पे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। 2 हमारे फौजी शहीद हो गए हैं, 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। ताड़ साहब, हमने तो नॉर्मल चीज़ें करनी थी, लेकिन हम मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। और ताड़ साहब, आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर अमेरिका के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं डोनाल्ड लू, वो पेश हुए हैं और वो कहते हैं कि ये जो इमरान खान ने साइफर की इल्ज़ामात लगाए थे, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। ये आज अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली कांग्रेस में इस पे बात कर दी है। ताड़ साहब, कैसे देखते हैं इन इश्यूज को? चीमा साहब, डोनाल्ड लू का एक तो आज वो पेश होने से पहले उन्होंने एक इसका रिटर्न जवाब भी दिया था, जिसके अंदर उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस बताई। उन्होंने खासकर पेशावर के अंदर जब वो एक जूनियर ऑफिसर वहां पे रहे आज से 30 साल पहले 1993 में, उन्होंने उसका भी उसमें जिक्र किया था। फिर उन्होंने बताया कि 1993 के इलेक्शंस में जब जिसमें बेनजीर और नवाज शरीफ साहब आमने सामने थे, उसके बारे में उन्होंने बताया कि दर हकीकत यही उन्होंने उसमें कहा था कि ये इलेक्शन वाला जो काम है ये आज कोई नया नहीं है, 93 में भी इसी तरह के काम